Everyone, this is Pragya Saxena here. Welcome to Pragya Decode. And today we have very much important topic, that is Sustainable Development Goals सतत विकास लक्ष्य। ये टॉपिक आपके मतलब सारी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे मतलब कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसपीएससी, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, एमपीपीएससी हो, है ना, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने तो ये आपको ऐसे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके इसी से सीधा से सीधा आंसर उठा के आप किसी भी पेपर में लिख सकते हो। और शायद आपको पता हो कि आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में भी एसडीजी अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। प्लीज़ इसे पूरा देखें, ठीक है। और इसका मैं आपको और भी कंटेंट अवेल कराऊंगी, और ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कहीं पे वन टाइम में मिल जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। ये जो पेज वन है ना, देखो हमने यहाँ से एक कहावत से शुरू किया है, ठीक है। अब देखो पेज वन, इसमें मैंने बात की हुई है आपकी इंट्रोडक्शन की और साथ में डेफिनेशन की, ठीक है। मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्या है, किसी पेपर में आ जाए, ठीक है, या फिर आप निबंध ही लिख रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, है ना। तो इसमें आपने क्या क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन, क्योंकि हमें निबंध जो है वो फ्लो में लिखना चाहिए। तो मतलब आपके पहले भी तो आइडिया तो हो कि हम कैसे क्या लिखेंगे, तभी तो आप फ्लो में लिख पाओगे, प्रवाह में लिख पाएंगे निबंध, वरना कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो सतत सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने पहले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मानव सभ्यता का इतिहास इस सत्य का साक्ष्य है कि विकास के दौरान मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जलवायु परिवर्तन हो, असमानता हो, गरीबी, भूख, यानी कि जो भी आपके एसडीजी में जो लक्ष्य दिए गए हैं, हमने उनको ही एक चैलेंज की तरह, एक समस्या की तरह सामने रखा, है ना। और उसी से बता दें कि भाई इसीलिए एसडीजी की आवश्यकता हुई और एसडीजी को फ्रेम किया गया, ठीक है। तो हमने आवश्यकता को लिख दिया यहाँ पे। फिर आपने लिखा है यहाँ पे कि एसडीजी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाने की जानकारी मिलती है। तो 25 सितंबर 2015, ये डेट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एसडीजी को कब अपनाया था। तो 25 सितंबर 2015 को कितने देशों ने अपनाया था, तो 193 ने, है ना। और एजेंडा क्या रखा था, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया, जिसमें किस किस की बात की गई है, 17 गोल्स की और 169 टारगेट्स की, यानी कि उपलक्ष्य की, है ना। ये क्वेश्चन देखो आपका अभी 2026 का जो पेपर हुआ था पीएससी का, उसमें पूछा गया था कि कितने लक्ष्य हैं सतत विकास उसके, है ना, मतलब अंडर कितने आते हैं, 17 के अंडर जो है वो कितने आते हैं, 169 आंसर था उसका। तो इनका उद्देश्य क्या है कि किसी को भी पीछे ना छोड़ना, तो लीव नो वन बिहाइंड, है ना। अगर आप इस तरीके से लिखो तो मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप। ये लक्ष्य शासन, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण चारों स्तंभों को समेकित करते हुए एक समावेशी, न्याय संगत और टिकाऊ विश्व के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अब आपको लिखना है सतत विकास का क्या अर्थ। देखो यहाँ पे आपने डेवलपमेंट की बात करी कि कैसे एसडीजी फ्रेम हुआ, है ना। अब आप एसडीजी का अर्थ लिखोगे कि एसडीजी जो है वो केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी है ना, जो आने वाली जो जनरेशन है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो विचार है वो बुटलैंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुटलैंड लिखा हुआ है। बुटलैंड आयोग की 1987 की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, है ना, इसमें प्रतिपादित किया गया था। तो हमने वहां से इसकी डेफिनेशन ली गई है एसडीजी की, ठीक है। अब ये समझ गए। अब देखो इस पेज से आपके मतलब अलग से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यानी कि मान लीजिए आपसे एसडीजी का किसी ने अर्थ पूछा और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पूछी, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पेज में क्या लिखेंगे कि एसडीजी का परिचय और विशेषताएं, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय तो वो ही क्या है, साथ में अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, है ना, परिचय पूछ लिया, तो आप एसडीजी के लक्ष्य जो आप पॉइंट वाइज लिखोगे वो उनको आप पॉइंट वाइज ना लिख के आप क्या करेंगे, उनको ऐसे लिखेंगे, मतलब लाइन से लिखेंगे, है ना। आपको 17 लक्ष्य जरूर है, याद होना चाहिए एसडीजी 1 में क्या है, 2 में क्या है, 4 में क्या है, 6 में क्या है ना, 9 10 11 17 में क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग की और 17 लक्ष्य आपने लिख दिया। अब ये जो लक्ष्य है इनका परस्पर संबंध क्या है, आपने इंटरलिंक कर दिया, है ना, लक्ष्यों का आपसी आपने संबंध बता दिया, इंटरलिंकेज कर दिया, है ना। कि क्या कैसे कैसे लिंक करेंगे कि गरीबी कम होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्वतः बेहतर हो जाएंगे। सही बात है कि अगर इंसान के पास में पैसा होगा, वो गरीब नहीं होगा, तो उसकी शिक्षा भी अच्छी तरीके से हो पाएगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, साथ में उसको न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा फूड भी मिल पाएगा, है कि नहीं। फिर आर्थिक समृद्धि भी संभव हो पाएगी। इसी प्रकार अगर हम पर्यावरण की रक्षा के बिना ना तो विकास स्थायी होगा और ना ही मानव कल्याण संभव हो गया, यानी कि जो आपके जो लक्ष्य हैं, जो 17 लक्ष्य हैं, वो क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से आप एसडीजी को लर्न भी कर सकते हो, है ना। मैंने भी ऐसे इंटरलिंक करके लर्न किया हुआ है। फिर एसडीजी की समय सीमा बता दिया आपने कि कब से कब तक निर्धारित की गई है, 2016 से 2030 तक,
निर्धारित की गई है। इनका उद्देश्य ये है कि विकासशील तथा विकसित यानी कि जो डेवलपमेंट कंट्री हैं और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उन सभी देशों का ध्यान रखना है, यानी कि सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये लक्ष्य कैसे हैं? सार्वभौमिक, समावेशी और एकीकृत हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करते हैं। अब जो ये जो एसडीजी है वो किस किस की जिम्मेदारी है ना? किस किस की जिम्मेदारी है? तो भाई सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, बट सरकार के साथ में नागरिक समाज, प्रत्येक व्यक्ति, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, ये सभी की जिम्मेदारी है। यानी कि सभी लोग मिलकर अगर एसडीजी पे वर्क करेंगे, तभी हम इन एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, है ना? फिर हमने बात की यहाँ पे किसकी, पेज नंबर 3 पे सॉल्यूशंस की, प्लस हम यहाँ पे कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन मान सकते हो आप, समाधान की बात की गई है। मानव जीवन की गुणवत्तापूर्ण वृद्धि सतत विकास का मूल आधार, इनमें क्या है कि गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, यानी कि जीरो पॉवर्टी, भुखमरी का अंत, है ना? फिर लैंगिक समानता, शिक्षा, ये सारे लक्ष्य हैं हमारे पास में, है ना? अब इन सबको खत्म करना है। अब इन सबको खत्म करने के लिए भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। योजनाएं जैसे कि कौन कौन सी है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप यहाँ से पूरा एक बार पढ़ लेना। जैसे कि जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, समग्र शिक्षा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया, सौर ऊर्जा मिशन, है ना, इंडियन सोलर अलायंस, है ना? तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी अधिकांश योजनाएं हैं, और जो 2024 तक के करीबन मैंने स्कीम्स को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि इन लक्ष्यों को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही हैं। ठीक है, फिर मतलब अलग अलग लक्ष्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनके बारे में बात की गई है। देखो ये आई है ना? फिर अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे आपको देखो स्टार्टिंग किससे मिलती है, इन्वायरमेंट से, प्लस इसमें आपका एमपी के बारे में भी दिया होगा, है ना? प्लस चैलेंजेस फिर से लिखे होंगे, यानी कि चुनौतियां और क्या क्या है, यानी पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां लिख रहे हैं आप। ठीक है, अभी तक आपने मतलब शिक्षा के लिए हो गया, भुखमरी के लिए हो गया, है ना, इन चीज़ों पे लिखा हुआ था। अब पर्यावरण पे आ जाइए, क्योंकि पर्यावरण से भी 3-4 एसडीजी रिलेटेड है ना? तो पर्यावरण में आप करंट लिखेंगे कि क्या क्या चलाया जा रहा है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लाइफ मिशन क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हरित मिशन वाला हो गया। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात की गई है, ये की गई है। फिर उसमें मध्य प्रदेश की रैंक भी बता दी। देखो आप एमपी का पेपर देने जाते हो, तो आप इसको जरूर इंक्लूड करिए, है ना? बहुत अच्छा आपका फर्क पड़ेगा आंसर राइटिंग में। तो परफॉर्मेंस किस रेडी आई थी, ये भी आपके एग्जाम में प्री में पूछा गया है ना? लास्ट टाइम भी पूछा गया था, और आई थिंक इस बार भी कुछ एक क्वेश्चन आया था एसडीजी से। ओके, तो 66 से अधिक अंक प्राप्त किया, परफॉर्मेंस शेयर रेडी में स्थान बनाया किसने, मध्य प्रदेश में। फिर एमपी में ही, एमपी से रिलेटेबल करंट अफेयर्स है, अभी हमने पढ़ा था किससे, भारत से संबंधित पढ़ा था। अब एमपी में कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, जैसे कि लाडली बहना योजना हो गया, मुख्यमंत्री जल गंगा संवर्धन अभियान हो गया, ग्रीन ग्रोथ मिशन, टाइगर शेड। तो हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये एसडीजी के जो गोल्स हैं उनसे रिलेटेबल हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर दिस चैलेंजेस, है ना? तो ये चैलेंजेस हो गए। अब फिर भी हमने और भी चैलेंजेस को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की राह में अनेक चुनौतियां और भी विद्यमान हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चुनौती की बात की है मैंने, असमानता और विषमता। तो इसके बारे में ऑक्सफैम 2023 का डेटा है, कहता है कि विश्व के 1% अमीर लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतनी की शेष 99% लोगों के पास। तो भाई ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, दूसरी बड़ी चुनौती किसकी बात की गई है, जलवायु परिवर्तन की। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वर्तमान स्थिति नहीं बदली, तो 21वीं सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान इतनी की सीमा को पार कर जाएगा। फिर तीसरी चुनौती हमने लिखी है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। भाई पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जल खत्म होता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, है ना? मतलब प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रण शोषण हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त और बात कर लीजिए आपकी, जैसे क्या है, जगह जगह देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, भुखमरी, पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं लोग, कोविड-19 जैसी महामारी को भी फेस किया हुआ है, प्लस बेरोजगारी तो है ही, जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी एजुकेशन तो भाई बची ही नहीं है ना? कमज़ोर अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल बुरा हो गया है। मतलब ये आप कमियाँ तो आप लिखोगे, देखो आपको बताना पड़ेगा कि क्या-क्या कमी है। आप पूरा मतलब आप कमियाँ भी लिखें तो ऐसा लिखें कि आपके जो वर्ड्स हों वो नेगेटिव असर ना डाल रहे हों ऐसे पे। यानी कि हमें इन चीज़ों को सही करना है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर चैलेंजेस, है ना? इसीलिए आप यहाँ पे चैलेंजेस लिख रहे हो। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि भारत ने एसडीजीज को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में स्थापित किया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट दी गई, इसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार समग्र भारत का स्कोर 66 है, जैसे एमपी का भी 66, ये 2023-24 के अनुसार है। 166 देशों में 112वें स्थान पे है, 2018 की तुलना में 19 स्थानों पर आया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। फिर भारत ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास
सबका प्रयास के मंत्र के साथ एसडीजी को नीति योजना और कार्यक्रमों में एकीकृत किया है, मतलब मिलाया हुआ है। फिर कुछ स्कीम्स भी चलाई गई हैं, जैसे पीएम कुसुम योजना हो गई, लाइफ स्कीम हो गई, है ना। फिर पंचामृत सिद्धांत ये भी लिखे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप अलग से आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो इस कंटेंट को, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पंच सिद्धांत की बात की गई है, तो पंच सिद्धांत क्या है? 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन किया जाए, 2030 तक 50% ऊर्जा गैस जीवाश्म से स्रोतों से प्राप्त किया जाए, 2030 तक 1 अरब टन कार्बन सिंक यानी कि कार्बन एमिशंस कम किया जाए। फिर जीवाश्म ईंधन आयात में कमी की जाए, हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार और निवेश किया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में इस पेज में जो है आपका वो क्या क्या है, इस पेज में है आपका एमपी से संबंधित और भी चीज़ें दी गई हैं कि एमपी ने किस तरीके से एसडीजी में वर्क किया हुआ है, और कुछ योजनाओं के बारे में भी है, जैसे नर्मदा संरक्षण अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान, है ना। फिर लाडली बहना योजना की, लाडली लक्ष्मी योजना की बात की गई है, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सिको कमा योजना, ये काफ़ी फेमस योजनाएं हैं जो वो दी गई हैं। फिर वन संरक्षण और जैव विविधता के बारे में देखो, यहाँ पे हमें जल संरक्षण के लिए बात की गई है, फिर यहाँ पे वनों के बारे में आ गए हैं। तो वनों के बारे में एमपी ने कौन सी योजना चलाई है, तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुरा टाइगर रिजर्व आदि का संरक्षण करने की बात की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को पोषण उन्मूलन उन्मूलन, ये सारी योजना चलाई गई हैं। फिर जो आदिवासी क्षेत्र हैं और वहाँ पे भी गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की निम्न स्थिति, जल संकट, इन सभी को मतलब जो रोजगार की कमी है, शहरी प्रदूषण जो है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो एसडीजी की सफलता के लिए बहुस्तरीय प्रयास अनिवार्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3R की बात की गई है ना। चौथी बात, तकनीक और नवाचार किया जाए। फिर एआई, इन सब का ड्रोन, इन सब का हम वो क्या लें, मतलब यहाँ पे प्रयास है, यानी कि समाधान फिर से दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो आप एक के बाद एक जब चीज़ें लिखते जाओगे तो आपका एक फ्लो बनता जाएगा निबंध में। फिर आप बाद में क्या लिखोगे, इसका निष्कर्ष लिखोगे कि एसडीजीज जो है वो केवल आर्थिक विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि मानवता की साझा समृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन का वैश्विक संकल्प है। यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि हम आज सही दिशा में एकजुट होकर कार्य करें तो 2030 का जो सतत और समावेशी विश्व अवश्य, मतलब लक्ष्य जो है वो अवश्य संभव है। फिर पृथ्वी हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमारे बच्चों से उधार ली है। तो इस तरीके से आप पूरा निबंध लिखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये जो पंचम सिद्धांत मैंने लिखवाए हैं भी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्लस अगर आप कोई और भी देखो, जैसे मैंने इस तरीके से भी इसको लिखा हुआ है, तो अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जैसे और भी अदर जो पेपर है जो आपको, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ पे भी पूछा जाएगा, है ना। एसडीजी के बारे में जैसे विस्तृत व्याख्या करिए, उनके लक्ष्यों के बारे में विस्तृत व्याख्या करिए, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समाधान है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। वर्तमान में एसडीजीज के लिए क्या क्या लक्ष्य अपनाए गए, भारत ने क्या अपनाया, एमपी ने क्या अपनाए, तो आप इसका आंसर राइटिंग भी यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको बढ़िया कंटेंट को अच्छी तरीके से लिखिए, प्लीज़ लिखिए, है ना। बार बार लिखिए और अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प मिलेगी। मैंने 15 से भी ज़्यादा और भी निबंध पे अपलोड किया हुआ, तो एक बार प्लीज़ जाके प्रज्ञा डिकोड को चैनल को देखिए, है ना, निबंध को देखिए, कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, है ना। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, डिकोड विद प्रज्ञा के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।